49 अंतिम गाथा। पढ़ में करणे पढ़मा ओढ़ग से ढीय चरिम समयस तिर्यग खंडाणोली असरित्थाणंत गुणीय कमा। अब पढ़ में करणे, पहले करण में पढ़मा उड्ढग सेढ़ी जो पहला खंड है उसकी ऊर्ध्व श्रेणी बनाओ। चरिम समय से अंतिम समय की तिर्यग तिरछी जो अनुकृष्टि रचना है उसके खंडाण ओली खंडों की पंक्ति करो तो वो होती है सदृश और असरित्थाण। बाकी सब कैसे हैं? नहीं, ये असरित हैं, असदृश हैं और ये अनंत गुणित क्रम से हैं। इस प्रकार से यह रचना समझनी चाहिए। क्या करा अपन ने? अब ये दूसरे प्रकार से बना के बताया, वही जो पहले बताया था। लांगल रचना बताई थी, अंकुश रचना बताई थी। अभी लांगल यानी हल होता है। हल देखा पुराना, सीधा और ऐसा गया हुआ, तो वो हल के समान बताया। पहले समय के सारे खंड ले लो और हर समय का आखिरी खंड ले लो तो भी क्या आ जाएगा? अपुनरुक्त असदृश खंडों की संख्या निकल करके आ जाएगी। इस प्रकार से ये अनंत अनंत गुणा रूप से बताया जा रहा है। जीवों के लगने वाले जो समय हैं अधः प्रवर्तकरण में सबके समान हैं। कोई ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम तो 162वां परिणाम पहले समय में ले लिया तो हमारा अधः प्रवर्तकरण क्या करो, जल्दी पूरा कर दो क्योंकि हम जल्दी आए हैं। जल्दी वल्दी से कुछ काम नहीं चलेगा। पूरा समय 16 समय का है, सबको क्या देना पड़ेगा? 16 समय। सबके लिए समय कैसा है अधः प्रवर्तकरण का? सेम ही है। भले आप ज़्यादा विशुद्धि से आओ कि कम से आओ, और जो कुछ करके आ रहे हो ना आगे जाके सबको इकट्ठा एक जैसा कर देंगे, सबके परिणामों में सदृशता लाएंगे। अभी इसके बाद चालू कर रहे हैं अपूर्वकरण, जहाँ ऊपर नीचे में समानता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, कोई प्रश्न है अधः प्रवर्तकरण में? ये भैया जी, वो जो 1 नंबर का परिणाम है वो 57 लास्ट वाला, उसका 57 का, तो उतनी विशुद्धि में असंख्यात लोक प्रमाण अनंत बार गुणा करने में आएगी? नहीं, 57 तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए आप। हाँ। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहला खंड में जो 39 परिणाम है, हाँ। 39 परिणाम है ना, तो वहाँ फर्स्ट परिणाम से 39वां परिणाम अपने आप में अनेकों बार अनंत गुणा है। वहाँ तो आप बिल्कुल 912 पे पहुंच गए लास्ट में। अनेकों बार अनंत गुणा है वो तो मतलब जैसे ये कि वो अनंत बार लोक प्रमाण जो कहा ना, असंख्यात लोक प्रमाण, वो एक खंड के लिए बोला हमने। एक खंड में ही हो जाता है, एक खंड में हो जा रहा है। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए भैया। हाँ। इसमें अभी हमने पढ़ा एक खंड के उत्कृष्ट परिणाम से अगले खंड के जघन्य परिणाम में एक ही बार अनंत गुणा की वृद्धि है। पर पहले पढ़ा था कि अनुकृष्टि चय में असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान पाए जाते हैं। तो मतलब 39 से 40 जाते समय असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान है और एक एक षट स्थान में अनंत गुणा वृद्धि है। तो 39 से 40 जाने में अनंत असंख्यात लोक प्रमाण अनंत गुणा वृद्धि होनी चाहिए। नहीं, हमने क्या बोला? चय है। चय यानी उसमें हमने परिणामों की संख्या जोड़ी है कि यहाँ परिणाम आपके 39 थे, यहाँ परिणाम 40 है। बड़ा एग्जाम्पल ले लो तो यहाँ परिणाम 40 हैं, यहाँ परिणाम 140 है। ठीक है, तो 140 हैं तो अब 39 से आपको 40 पे ही जाना पड़ेगा ना। आपने बीच के परिणामों को क्रॉस नहीं किया है, वो आगे आगे एडअप करना, वो जो आपने चय जोड़ा है वो आगे बिल्डअप करना उसको, तो उनमें आपको और अनंत गुणा वृद्धि वहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, क्रॉस नहीं करना है, अंतर नहीं बोला उन्होंने। अगर अंतर बोला होता है कि डिफरेंस में ये कुछ बीच के पाए नहीं जाते हैं तो फिर आप कह सकते थे कि असंख्यात बार अनंत गुणा वृद्धि हुई। हेलो भैया। हाँ, सिद्ध भगवान की तो इतनी विशुद्धि बढ़ गई है तो उनकी भी विशुद्धि बढ़ती रहती है। नहीं, सिद्ध भगवान के लिए ना बात कर रहे हैं ये। वो तो है। ये किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो बराबर है। अपन आप सबकी बात कर रहे हैं। सिद्ध भगवान तो अवस्थित हैं, निष्कंप हैं, पूर्ण शुद्ध हैं। उनमें इस प्रकार के विशुद्धि के लेवल्स नहीं बनते, वो अंतिम प्रमाण है। अंतिम प्रमाण। चलो भैया पढ़ लें थोड़ा सा। गाथा नंबर 50 तैयार है कि नहीं? आप पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? कि ब्याज पे समय दोगे मुझे? अभी पढ़ लो ब्याज महंगा पड़ जाएगा आपको।
पद्मं वविदीयकरणं पडिसमयमसङ्ख्यलोकपरिणामा अहियकमाहु विशेषे मुहूर्तयन्तो पड़ी भागो। सिंपल, पद्मम विधीय करणम, जो पहला करण है उसके समान ही क्या है, विधीय करणम दूसरा करण। जैसे पहले करण में बताया था अनंत गुणा विशुद्धि होती है, दूसरे करण में क्या होता है, अनंत गुणा विशुद्धि होती है। इसमें क्या पाया जाता है, पड़ी समयम, प्रत्येक समय में असंख्य लोक परिणामा, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम इसमें भी पाए जाते हैं। जैसे उसमें बताया था ना, किसमें अध प्रवर्तकरण में, वहां पर प्रत्येक समय में कितने परिणाम थे, कितने थे, असंख्यात लोग। तो उसी तरह यहाँ पर भी प्रत्येक समय में कितने परिणाम हैं, असंख्यात लोग। यानी यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर भी क्या है, जीवों के परिणामों में समानता असमानता हो सकती है, वो सब बताएंगे। और एक जैसी संख्या में है क्या, बोले नहीं, अहीय कमाहु विशेषे, जो एक एक समय के परिणाम हैं वे अधिक के क्रम में हैं। जैसे अध प्रवर्तकरण में कहा था, चय वृद्धि लिए हुए हैं, 4 वृद्धि लिए हुए हैं, 162 से 66, 70, 74 लिए हुए हैं। वैसे के वैसे द्वितीय अपूर्व करण में भी एक समय के परिणाम से दूसरे समय के परिणाम वृद्धिंगत हैं, उनमें वृद्धि 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 पाई जाएगी। कितनी वृद्धि पाई जाएगी, चय प्रमाण पाई जाएगी। निकालने के लिए क्या करना, अंतर मुहूर्त का प्रतिभाग है, जो पहले समय के परिणाम आएंगे उसमें अंतर मुहूर्त का भाग लगाएंगे, जो वैल्यू आएगी वह उसका चय का प्रमाण निकल करके आएगा। अब वो कैसे आता है वो अपन शाम के समय देखेंगे। अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अपूर्व करण के परिणामों की संख्या अध प्रवर्तकरण के परिणामों की संख्या से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, असंख्यात लोग। ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि हर समय जो अध प्रवर्तकरण का समय है ना, तो उसमें लास्ट में जितने परिणाम हैं, लास्ट के परिणामों से जीवों को परिणमित कराओ। तो असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम हैं, सब अलग अलग हैं। असंख्यात लोग जीव ले आए अपन अलग अलग काल में। हर एक जीव को प्राप्त करने की जो दशा है वो असंख्यात लोक वाली परिणाम की दशा है। मतलब जब वो क्रॉस करेगा 16वें समय से काय पे जाएगा, अपूर्व करण के पहले समय पे, तो उसको जो प्राप्त हो सकता है परिणाम की विशुद्धि अपूर्व करण के पहले समय में, उसके ऑप्शन है असंख्यात लोक। दूसरे जीव के लिए भी कितना है, असंख्यात लोक। तीसरे के लिए भी असंख्यात लोक। क्यों, क्योंकि वहाँ पर परिणाम की विशुद्धि के स्थान काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए जितना अध प्रवर्तकरण के परिणामों की संख्या है उससे असंख्यात गुनी संख्या अपूर्व करण के परिणाम में है, इसलिए असंख्यात लोक का गुणा किया है। नीचे संदृष्टि दिए, 2 बार असंख्यात लोक 2 बार असंख्यात लोक करके दिखाया है। अब बाकी सब जो चर्चा है वो अपन शाम को करेंगे। इसकी अंक संदृष्टि है, आते से ही वो करेंगे। वो कुछ प्रश्न है अध प्रवर्तकरण के, किसके परिणाम किससे समान असमान हो सकते हैं, उनकी चर्चा भी शाम को होगी। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो जनवाणी स्तुति के। भैया हाँ, कहते हैं कि जितने कम परिणाम होते हैं, मतलब विकल्प होते हैं, उतनी मानसिक शांति होती है। हाँ, अब यहाँ पे अधा प्रवर्तकरण से ज़्यादा परिणाम अपूर्वकरण में हो रहे हैं। हाँ, तो मतलब वहाँ पे बेचैनी ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ज़्यादा हैं, लेकिन जब अपन बेचैनी कब होती है, जब आप वार्डरोब खोलते हो, ठीक है, और वहाँ पर 100 प्रकार के कपड़े हैं, तो उसमें बेचैनी ज़्यादा है। और अब पीयूष भैया आप बताओ, आप भी जाते हो कपड़े लेकर के धो करके और सुखा करके पहनने के लिए, तो आपको बेचैनी कम होती कि ज़्यादा होती है? एक पुरुष है या एक महिला है, जब वो वार्डरोब खोलता है उसकी बेचैनी और एक आपकी बेचैनी, तो किसको ज़्यादा है? उसको है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, 100 हैं, आपके पास वही सुबह शाम सफ़ेद धोती कुर्ता, तो बेचैनी कम है। तो आप कहीं सही कह रहे हो, लेकिन ये कब होता है, जब आप खुद चॉइस करते हो। जब आप चॉइस कर रहे हो अपनी इच्छा से, आपका मन मचल रहा है, आप इच्छा के अधीन हो, जब आप चाहते हो तो बेचैनी होती है। और भले अनेक ऑप्शंस हैं, लेकिन हम चॉइस नहीं करने, मुझे ये चाहिए है, आप तो बैठ करके लगे हो अपने उपयोग को निर्मल करने में, आप भेद ज्ञान में, तो आप चॉइस नहीं कर रहे हो,
तो कोई बेचैनी नहीं बढ़ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अच्छा होता जा रहा है, विशुद्धि होती जा रही है। तो चॉइस करते समय बेचैनी है, यदि विदाउट चॉइस यू आर वर्किंग, नो बेचैनी। तो क्या करना है अपने को? इच्छा नहीं करनी है। नहीं, इच्छा के बिना भी शांति से बैठते यदि परिणाम ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा नहीं आएंगे, एक समय में एक ही आएगा, एक समय में एक आएगा और अनंत गुणा विशुद्ध आएगा। उसमें आपको गड़बड़ नहीं हो रही है, आपकी आकुलता करने में रहती है तो आकुलता बढ़ती है। करने की हमको आकुलता करनी, बैठे नहीं उसके साथ में, करना छोड़ के बैठे हम तो। मतलब यहाँ पे अपूर्व करण का समय ज़्यादा है, अधा नहीं, प्रवृत्त समय करण। ज़्यादा नहीं, समय तो कम रहेगा, परिणाम की संख्या एक समय में एक ज़्यादा। समय में एक परिणाम आएगा तो परिणामों की संख्या कम होनी चाहिए। ऑप्शन ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा है। पहली से 10वीं तक आपको 5 ही किताब पढ़नी पड़ती है। अब आप बड़ी क्लास में पहुंच गए, बीकॉम बीए वगैरह टाइप में, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए। आर्ट्स कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं 10 प्रकार की, फाइनेंस का काम कर सकते हैं, एमबीए का काम कर सकते हैं। कितने विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं, लेकिन कितना काम होता है? एक। जबकि पहली से 10वीं में काम कितने हैं? अल्प हैं। तो बड़े हो गए तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, लेकिन काम तो एक ही होगा। ये ऑप्शन की अपेक्षा से। हाँ,